हेलो गाइस। सो गाइस, काठगोदाम जंक्शन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और गाइस एक समस्या है। वो ये है कि हमारे फ़ोन में बैटरी कम है, तो जितना भी हम लोग कर सकते कैप्चर वो करेंगे। जितना नहीं हो पाएगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सो यही रहेगा कि अराइवल डिपार्चर ही मेन रहेंगे एक्शंस, बाकी नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। हमारी ट्रेन गाइस निकल चुकी है, आप देख सकते हो काठगोदाम स्टेशन से निकल चुकी है। चलिए गाइस करते हैं काठगोदाम टू गाइस। ठीक 5:30 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी काठगोदाम स्टेशन से और यह है नैनी दून नैनी दून एक्सप्रेस। काठगोदाम मुरादाबाद देहरादून एक्सप्रेस। और हमारी गाइस ट्रेन अब हुई चेंज 09076 इसका नंबर है। काठगोदाम देहरादून नैनी दून जनशताब्दी काठगोदाम देहरादून। और गाइस अलविदा कह दीजिए अब इन पहाड़ों को। पता नहीं कब इनके दर्शन होंगे। अब टनकपुर के ब्लॉग में इनको दोबारा करेंगे। तो गाइस हमारे कैमरे में जो है बहुत कम स्पेस है, तो इस हिसाब से अब जो है वीडियोस थोड़ी कम बनेंगी। मतलब आलतू फालतू वीडियोस नहीं, अब केवल ओनली अराइवल डिपार्चर एक्शंस रहेंगे मेन। बारह जीरो एम्प्टी रेक से गाइस है जनशताब्दी नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस के एम्प्टी रेक्स। WDP 40 40-3-11 के साथ है। अब है 40206 लखनऊ का WDP 40। बाय बाय काठगोदाम, फिर से मिलेंगे। सो गाइस हम अब आ गए हैं हल्द्वानी स्टेशन। यहाँ गाइस कोई ट्रेन खड़ी हुई है। हल्द्वानी स्टेशन गाइस आ गया है अपना। और गाइस ये पहाड़ी वादियाँ छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ज़िंदगी है, जीना पड़ेगा। पहाड़ियाँ गाइस, हल्द्वानी स्टेशन से गाइस पहाड़ियाँ। और ये मुझे वही लग रही है काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस 14-1-19। काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस 14-1-19। हाँ जी गाइस हल्द्वानी स्टेशन। तो गाइस निकल चुकी है हमारी ट्रेन हल्द्वानी स्टेशन से और हमारे साथ आप मतलब हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है। ये ट्रेन काठगोदाम टू देहरादून। इसका नंबर गाइस 14-1-19 है। शायद 14-1-20 होना चाहिए।
गाइस हिमालय होटल्स देख सकते हैं आप। अब तो इन्हें बाय बाय बोल दीजिए। अब तो गाइस टनकपुर का जब जर्नी ब्लॉग करेंगे तभी और इसके साथ है गाइस लखनऊ का WDM 3D 14 को। ये गाइस हिमालय होटल्स अलविदा बोल दीजिए बिना। अब टनकपुर का ब्लॉग करेंगे तभी गाइस इनके दर्शन होंगे दोबारा एक बार फिर। तो गाइस हम लोग लगभग 6:20-25 पे हम पहुंच चुके हैं लाल कुआं जंक्शन। और गाइस हिमालय होटल्स तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। गाइस उधर से गाइस लाइन आ रही, काशीपुर की तरफ से गाइस लाइन आ रही है, देख सकते हो आप। वो पुल के नीचे से, आप पुल के नीचे सुरंग देख रहे हो, उसके नीचे से लाइन आ रही है गाइस काशीपुर की तरफ से। काशीपुर जंक्शन। WDG4 गाइस खड़ा है इज्जत नगर का। इसका नंबर है 12-1-93। भगत की कोठी लग रहा है, नहीं गाइस सॉरी, भगत की कोठी है गाइस। 12-1-93 इसका नंबर है। लाल कुआं जंक्शनम BGKT WDG4 भगत की कोठी 12-1-93। लेकिन कोई न चाहेगा तुम पूरी तरह। गाइस उधर भी एक लोगों खड़ा हुआ है, पता नहीं देख पाएंगे नहीं। और गाइस हिमालय होटल्स तो बिल्कुल बहुत जरा से दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। दिख नहीं रहे होंगे अब तो, आपको दिखेगा। तो गाइस निकल चुकी है हमारी ट्रेन लाल कुआं जंक्शन से और हमारे सामने गाइस एक लोको है, पता नहीं कौन सा है, WDG4 या WDP4 ही कुछ। WDG4 है गाइस। लाल कुआं जंक्शन। WDG4 12-2-20 और ये है भगत की कोठी का। भगत की कोठी WDG4 12-2-20। ये पिछली बार छूट गया था। और गाइज पिछली बार एक मिस्टेक हो गई थी गाइज। यहाँ से जो आगे रूट डाइवर्ट हुआ है वो रामपुर की तरफ नहीं गया है, वो आपका गया है रामपुर और मुरादाबाद दोनों की तरफ। गाइज थोड़े इस रूट का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, मैं इसको गाइज स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप लोग देख सकते हो। लेकिन फाइनली जो है ये जो रूट गया है आगे से वो रामपुर मुरादाबाद को ही गया हुआ, बस आप ये जान लें ढंग से। बाकी मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगा, आप उसमें से देख सकते हैं। वाह गाइस कमाल का आउटर है गाइस। एक्सीडेंट रिलीफ इसके साथ गाइस। गाइस बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। एक्चुअली यहाँ एक फैक्ट्री है तो उसमें से धुआं उड़ रहा था, बड़ी गंदी स्मेल छोड़ रहा है।
गाइस यहाँ से जो है गाड़ी हमारी स्पीड पकड़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये थोड़ा जंगली इलाका था, इस वजह से जो है हल्की चलेगी। तो गाइस ये जो रूट आप देख रहे हो, ये रामपुर और मुरादाबाद दोनों को गया हुआ है। तो इससे पहले जो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब बरेली से आते वक्त, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इसका गाइस थोड़ा आगे जाके थोड़ा बाईपास का भी चक्कर है, वो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगा उसका, आप उसमें से देख सकते हो। रामपुर मुरादाबाद रूट। गाइस इधर से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही, ये देखिए गाड़ी डाइवर्ट हो गया, रामपुर मुरादाबाद रूट के को गया है ये। टायर गई। सो गाइस स्टेशन आ रहा है हमारा, और ये पंतनगर लग रहा है मुझे। और गाइस हमारी ट्रेन ने गाइस बिल्कुल भी स्पीड नहीं पकड़ी है, बिल्कुल भी। लाल कुआं से गाइस ऐसे ही चल रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये, पता नहीं गाइस कहाँ से स्पीड पकड़ेगी। अरे इनने गाइस ये लूप ले लिया है यहाँ पे, लग रहा है यहाँ पे शायद पंतनगर स्टेशन। और ये गाइस हिमालय होटल से बिल्कुल गायब हो गया। तो गाइस ये ट्रेन के लिए रुकी हुई है, अनशेड्यूल हॉल्ट है हमारी ट्रेन का। अरे नहीं, WD40 जनता के साथ, और ये है कासगंज काशीपुर 05336 पैसेंजर। ऐसा कैसे हो गया? चलिए फिलहाल आ गई तो आ गई। तो गाइस हमारी ट्रेन निकल गई है पंतनगर स्टेशन से, और ये ट्रेन के लिए गाइस अनशेड्यूल हॉल्ट के लिए रुकी थी कम से कम 10-12 मिनट। ये है आपकी कासगंज टू काशीपुर 05336 पैसेंजर। इससे पहले गाइस 05328 पैसेंजर आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आई। हो सकता है उसको आगे के स्टेशन पे रोक रखा है। सो गाइस यहाँ से गाइस हमारी ट्रेन एक्सेलरेट हो चुकी है। यहाँ से एक्सेलरेट हो गई है, और काठगोदाम से लेके गाइस यहाँ तक इतनी बकवास स्पीड में दौड़ रही थी, कुछ कहने मुश्किल से 50 या 30-40 या 50 ऐसे कुछ। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वे नॉन स्टॉप रन कर सकती है। पंतनगर
गाइस हमारा स्टेशन आ गया, किच्छा स्टेशन। ये गाइस उत्तराखंड का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद से गाइस उत्तराखंड की सीमा समाप्त और हम एंटर कर जाएंगे यूपी में। वेलकम टू यूपी। बेहद बुरा लग रहा है गाइस, उत्तराखंड को छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। किच्छा स्टेशन, उधर चलते हैं गाइस, कोई लोको वोको खड़ा होगा। किच्छा स्टेशन। उत्तराखंड का गाइस आखिरी स्टेशन है ये। इसके बाद गाइस एक नदी और पड़ेगी, उसके बाद फिर वेलकम टू यूपी, उत्तर प्रदेश। किच्छा स्टेशन। तो गाइस हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है किच्छा स्टेशन। अब गाइस पंतनगर से गाइस इनने ऐसी स्पीड पकड़ी कि हिला के रख दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि सारे स्टेशन सारे स्किप कर जाएगी एक बार में, लेकिन ऐसा हो गया। चलिए यहाँ से पड़ेगा आटा माटा। अच्छा स्टेशन। नदी। और गाइस ये था यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर और हम आ चुके हैं वेलकम टू यूपी। यूपी में गाइस आ चुके हैं। सारी गाइस मिस कर दिया थोड़ा। गजब एक्शन गाइस। और गाइस दिल्ली लखनऊ मेन हाईवे हमारे ऊपर से जाता हुआ देख सकते हैं आप। गाइस स्टेशन है हमारा बहेड़ी। बहेड़ी स्टेशन। चलिए गाइस उधर चलते हैं, लोको होगा कोई। बहेड़ी स्टेशन। गाइस ये रूट पे गाइस स्टेशनों की दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। जय भगवान, थैंक यू फॉर दैट ब्लॉगिंग। बहुत ज़्यादा गाइस दूरी है, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर ऐसा लग रहा है मैक्सिमम दूरी रहती होगी इनकी, बहुत ज़्यादा। गाइस हम आ गए हैं बहेड़ी स्टेशन। तो गाइस 7:34 पे हम लोग बहेड़ी स्टेशन से निकल रहे हैं। बहेड़ी स्टेशन। गाइस रिठौरा और बहेड़ी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। रिठौरा जो है आपका पीलीभीत रूट पर पड़ता है और बहेड़ी आपका ये मेन लाइन पे है, मतलब जो आपका मेन रूट है काठगोदाम रूट।
पहेड़ी। गाइस बहुत ही गजब का जर्नी रहा है ये। रिछा रोड स्किप करने का ही दवाई पे। रिछा रोड स्टेशन। देवरनिया स्किप कर रही है। स्टेशन स्किप कर रही है गाइस। आटा मांडा। गाइस लाइन आई पीलीभीत से। पीलीभीत से गाइस लाइन आई है। अब भोजीपुरा जंक्शन में गाइस स्किप कर रही है गाड़ी हमारी ट्रेन। भोजीपुरा जंक्शन। और गाइस पीलीभीत से लाइन आई थी गाइस से। आप तो कहीं नहीं रुक रही गाइस। भोजीपुरा इसके टोना स्टेशन स्किप कर रही गाइस। गाइस लाइन आई है डेमो कार शेड से। इज्जत नगर लोको शेड है गाइस। यहाँ पे गाइस लोकेट है इज्जत नगर लोको शेड। अभी भी गाइस इससे पहले की लाइन आई थी डेमो कार शेड से आई थी। तो गाइस हमारी ट्रेन अब इज्जत नगर पहुंचने वाली है बस थोड़ी देर। गाइस बहुत ही खूबसूरत जर्नी ब्लॉग रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जर्नी ब्लॉग बयां करना बेहद मुश्किल है। और ये गाइस इज्जत नगर लोको शेड आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये इज्जत नगर लोको शेड ही है। ये सामने आप देख सकते हो। नहीं देख रहा है ये लाइन गाइस आई है इज्जत नगर लोको शेड से ही आई है ये लाइन। ये गाइस ये फाटक जो है गाइस इज्जत नगर लोको शेड का है। ये देखिए गाइस ये तो दिख ही रहा होगा 100%। गाइस यहाँ मौसम वैसा ही है जैसा हम यहाँ छोड़ के गए थे। ये देखिए गाइस क्या खूबसूरत स्टीम लोको। गाइस यही लोको जो है इज्जत नगर स्टेशन के सामने लोकेट होना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए इसको, लेकिन जैसे काठगोदाम इस जंक्शन स्टेशन पे था
वैसे ही यहाँ होना चाहिए था। चलिए गाइस, हमारी जर्नी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है। सो गाइस, बहेड़ी स्टेशन से निकलने के बाद इन्हें जो रन किया है, बयां करना बेहद मुश्किल है कि क्या रन रहा है। गाइस 80 से 100 की स्पीड पे गाइस ये रन किए और इतने सारे स्टेशन थे। देवरनिया ले लो, अटामांडा ले लो, भोजीपुरा जंक्शन तक ले लो गाइस, सबको गाइस इनने 80 से 90 की स्पीड में स्किप किया है गाइस। बहुत बड़े रिलैक्शंस रहे और ये अच्छी बात रही कि कोई भी एक्शन मिस नहीं हुआ। गाइस फाइनली हमारा काठगोदाम जर्नी का ब्लॉग सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है और बहुत बहुत मैं गाइस धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले भगवान को। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी और सबसे बड़ी बात हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने गाइस बहुत सपोर्ट किया है हमें। मतलब भगवान से दुआएं मांगी हैं हमारे लिए कि हम आगे बढ़े अपनी लाइफ में। तो गाइस हमारी ट्रेन ठीक मुश्किल से 8:15 हो रहे हो गाइस, 8:15 के मुश्किल से 8:15 नहीं गाइस, 8:15 पे टाइम गाइस दिखाई देंगे। हमारी ट्रेन गाइस बहुत जल्दी पहुंच गई। बहेड़ी पे गाइस 7:45 पे थी और अभी शायद हो रहा होगा 8:05 या 8:10 हो रहा होगा शायद। तो इतने ही टाइम पे गाइस हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई है। बहुत ही बड़ा एक्शन रहा है। इज्जतनगर स्टेशन, वाओ गाइस, यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग अपनी काठगोदाम की जर्नी ब्लॉग सक्सेसफुली एंड कर दिया। वाओ नाइस। तो अपना ये काठगोदाम ब्लॉग जो है समाप्त करते हैं यहीं पे और यही कह सकते हैं कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बस यही रहेगी। मिलते हैं गाइस अगले एक जर्नी ब्लॉग में, कुछ अच्छा लेके आएंगे और मुझे पूरा यकीन है गाइस ये जर्नी ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।